नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कि उन पर किस तरह अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाया। नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क के शाम में सूबा हिमस का एक मशहूर शहर है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारख, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबुल के बशिंदे थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हुए। और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेजा। शहर सदूम की बस्तियाँ बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज़ व शादाब थी, और वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बाड़ा उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीरे खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीसुल ऐन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाची हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस बदफाइली से मना करते हुए इस तरह इतवाज़ फरमाया कि अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो और औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो। नादिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस इस्लाही और मुस्लिहाना वाज को सुनकर इनकी कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ कहा, और इसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफाली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिलसोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफाल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज ना आई। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीन हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र न करें। हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं, और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो ही अजाब इस पर भी आएगा। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मुमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शहर की पांचों बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया, और ये आबादियां जमीन में गिरकर चकनाचूर होकर जमीन में बिखर गई। फिर कंकर के पत्थरों का मीना बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ऐन उसी वक्त जबकि शहर उलट पुलट हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि आए रे मेरी कौम। ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ناظرین، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔